नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फिर राष्ट्र हित में देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके इम्पोर्टेंट वो प्रश्न जो 5 लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लगभग आने वाले हैं। जहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रश्न आपका दिया गया है इसको आप 1 मान लीजिए अपने दृष्टि से। जहाँ पर प्रश्न है कि जनसंख्या, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारक हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2020 में आ चुका है। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। तो जहां हम देख पा रहे हैं कि इसका सटीक विद्या क्वेश्चन बैंक से आंसर को जो कि जहां पर दिया गया है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं और जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। ठीक, तो बस आपको यूं ही देखना है फटाफट और उसके बाद से आपको बना देना है। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि विश्व की आबादी कहा रहा है 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, या जहां पर दे रहा है देखिए ध्यान से 2 लाख, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, यानी 2 लाख प्रति या ये कह रहा है कि व्यक्ति प्रतिदिन, या कह रहा है कि 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन लगभग जहाँ पर प्रति सेकंड में जहाँ पर 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यानी एक वर्ष में 7 करोड़ जनसंख्याएं बढ़ रही है। ठीक है, जहां पर हम कह सकते हैं कि आज़ादी में इस तीव्र गति से वृद्धि की जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अब यह कह रहा है कि यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कह रहा है कमी न आने के कारण होता है। समझ रहे ना, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि होती है लेकिन मृत्यु दर में वृद्धि नहीं होती है, या वांछित होती है यानी कम होती है जाती है मृत्यु दर, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना करके लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। बस इसको पढ़ लीजिए कि एक वर्ष में लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से मतलब जनसंख्या देश की क्या हो रही है, यानी विश्व की संख्या बढ़ रही है। ठीक, उसके आगे हम बढ़ते हैं और आगे इस पे देखते हैं कारण। जहां पर देख पा रहे हैं कि कारण इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। ठीक है, यानी जनसंख्या में वृद्धि क्या है और इसकी कारण कैसे मतलब बता सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी का, समझ रहे हैं, या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी अगर निश्चित क्षेत्र है उसमें क्या हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के, तो पहला देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर, समझ रहे ना, ये कह रहा है, एवं कह रहा है कि मातृ मृत्यु दर, समझ रहे, में कमी आई है। इसका मतलब जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई है, इससे क्या है, शिशु बच जा रहे हैं और जो उसकी माता है वो भी क्या हो रही है, बच जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके मृत्यु दर में कमी आ गई है। राइट, अब दूसरी बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थोड़ा फुल स्क्रीन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से। दूसरा है कि जनन योग्य यहाँ व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। ठीक है, तीसरा कार्य है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। ठीक है, यानी स्वास्थ्य सेवा जो है वो अच्छी होती जा रही है जिससे जीवन स्तर में सुधार होता जा रहा है। फिर चौथा नंबर जो दिया जा रहा है कि यहाँ पर अशिक्षा के कारण कह रहा है व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाना। ठीक है, इसको बना करके लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से दबा करके लिखना है। अब जहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला नंबर जो आपको दिया है 5वां नंबर पैटर्न, यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी की प्रगति के कारण
खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। ठीक है, फिर कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। आगे दे रहा है कि निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनार्जन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ जो भी दे रहा है जनसंख्या का कारण बता रहा है कि क्यों ये बढ़ जाता है। फिर सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाहत में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। समझ रहे ना, इस टाइप से भी मतलब आपका हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का ये तमाम प्रकार के कारण हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जा रहे हैं। इस साल भी आने का आसार है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आप खाली मत छोड़िएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक आपको बता रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो छोड़िए, ये हर एक तरीके से अपने आप में विकसित हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया ऑर्डर। कह रहा है कि लिंग निर्धारण क्या है। ठीक है, कह रहा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि लिंग का निर्धारण हम कैसे करते हैं और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ये 2018 और 19 दोनों में पूछा जा सकता है प्रश्न ये। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए सीरीज में से है उसी से संबंधित हम लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक हो। यहाँ पर कह रहा है कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंग जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले नया प्राणी नर है या मादा है। समझ लेना, यानी नर और मादा का पहचान होता है इसके द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पूछा है स्पेशल रूप से क्वेश्चन ऊपर पूछा है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो लिखेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विशिष्ट, यहाँ पे एलोसोम्स कह रहा है एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होता है। तो किसके अनुपस्थिति में होता है, तो बताएंगे एलोसोम्स की। ठीक है, और कह रहा है इसे हैप्लोइडिप्लाइडी। ठीक है, हैप्लोइडिप्लाइडी ये इसका क्या है, निर्धारण करता है। ठीक है, ठीक, तो इसका नाम आप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल 100% मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आज के सबसे इम्पोर्टेंट अहम क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो 100% इम्पोर्टेंट है। आप देख भी पा रहे हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 17 क्या बात है 19 और 20 में भी साथ साथ पूछ दिया गया है, तो इसलिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न के पैटर्नों को पहले समझते हैं हम। कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। या डीएनए तथा आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। ठीक, आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बस देखिए मस्त तरीके से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर दे रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर, आप हेडिंग डालेंगे खूब अच्छे तरीके से कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, अब अंतर डालने के बाद एक और लिखेंगे डीएनए, ठीक है, एक और लिखेंगे आरएनए। राइट मेरे प्यारे बच्चों, और बीच में क्या कर देंगे, खांच देंगे। राइट, अब इसमें देख रहे हैं फर्स्ट, इसमें भी देखेंगे फर्स्ट, दोनों में देखिए अंतर, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड में इसको सेटअप कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जहाँ दिया गया है कि डीएनए में कह रहा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम रख लीजिए कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, आरएनए में क्या होती है, तो राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें राइबोज होता है। राइट, दिमाग में बना रखिएगा बस इतना, आप दोनों में अंतर, डीऑक्सीराइबोज इसमें राइबोज। तो डीएनए में क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। राइट, डी फॉर डी ऑक्सीराइबोज, और आरएनए में क्या होता है, आर फॉर राइबोज, बस राइबोज। राइट, तो इस तरह से आप इसको अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में बता सकते हैं कि कौन सा शर्करा होती है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज और इसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन सी शर्करा, तो राइबोज। अब दूसरा अंतर आ जाइए। दूसरा अंतर कह रहा है आइमीन, ये थाइमीन कह रहा है कि थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, यानी कहने का मतलब डीएनए का जो बेस होता है वो यहाँ कह रहा है कि थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, और जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आरएनए में कि थाइमीन के स्थान पर यहाँ रखा रहा है यूरेसिल और नाइट्रोजन बेस होता है। राइट, इस टाइप से आपको दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक है, अगला नंबर जो आपका है कह रहा है कि अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों
का बना होता है। इसमें क्या है, अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। ठीक, इसमें 2 सूत्र होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 1 होते हैं। राइट, तो इस टाइप से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। फिर अगला नंबर देख रहे हैं कि यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर RNA के द्वारा नियंत्रित करता है। फिर कह रहा है यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कह रहा है विशेष योगदान देता है, यह विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक, अगला नंबर जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगला नंबर यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। यह कह रहा है यह केंद्रक कह रहा है यहाँ पर कि केंद्रक के केंद्रीकरण द्रव्य केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ठीक, इसमें कह रहा है द्विगुण, इसमें कह रहा है कि द्विगुण के द्वारा अपने यहाँ समान नए अणु उत्पन्न करता है। ये क्या आता है, द्विगुण का गुण नहीं पाया जाता है इसमें। राइट, और कह रहा है इसका निर्माण DNA अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से होता है। राइट, तो इस टाइप से इसको बता सकते हैं। DNA RNA बहुत ही फेमस है और इससे संबंधित प्रश्न हर साल बोर्ड में बन रहे हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आखिरी नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं जहाँ पर उदार ट्यूमर कैंसर तथा दुर्दम ट्यूमर कैंसर में अंतर बताइए। 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, दोनों में लिख लेंगे हेडिंग, एक में बना लेंगे ये दुर्दम ट्यूमर और एक में बता रहे दुर्दम सुदम ट्यूमर और एक में दुर्दम ट्यूमर। यहाँ पर लिख लेंगे पहला नंबर कि यह प्रभावी अंग तंत्र ही सीमित है। ठीक है, यह रहता है। ठीक, बस अब एक बार समझिए, कह रहा है यह प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है, समझ रहे ना। दूसरा क्या है, यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैल जाता है। ठीक है, अब ये इसमें दे रहा है कि यह संवहनी ऊतकों के खोल से घिरा रहता है और कह रहा है इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला नंबर दे रहा है, जहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी वृद्धि दर धीमी होती है और कह रहा है इसकी वृद्धि दर तीव्र होती है। ठीक है, ये दुर्दम ट्यूमर का क्या होता है कि इसकी वृद्धि दर जो होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है, और इसकी क्या होती है, धीमी होती है। राइट, इस तरह से बता सकते हैं। अब इसमें चौथा नंबर अंतर दे सकते हैं, इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं और इसमें कोशिकाएं जो होती हैं कम जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस टाइप से बता देंगे। पाँचवा नंबर आप लोगों का जो इसमें अंतर दिखाना है, इसमें पेटास्टेसिस नहीं होता है और इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको लगभग ये समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से पैटर्न हर साल आ रहे हैं, इसलिए आपको अति महत्वपूर्ण हम श्रृंखला दिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।